हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने यूपी टीजीटी 2009 पार्ट 3 के साथ। ठीक है गाइज, इसके 2 वीडियो लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुके हैं जिसमें 1 to 50 क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं। ठीक है गाइज, मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स ठीक है सॉल्व मिल जाएंगे। जो भी देखना चाहता है वो शुरू से सारे पेपर्स को देख सकता है। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ओके गाइस, शुरू से वीडियो को एंड तक देखा करिए, जिससे कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं वो बीच में बताता रहता हूँ। ठीक है गाइज, जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है, देख लीजिएगा गाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर हाफ बाई की पावर हाफ की होल पावर 17 का 16वां टर्म क्या होगा, मतलब 16 टर्म क्या होगा, ये गाइज आपसे पूछा गया है। तो गाइज कुछ नहीं, बहुत ही आसान होता है, सिंपली एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये ठीक है, इस क्या होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स की पावर इसके प्रसार में। ठीक है गाइज, क्या होता है आर, मतलब जो भी टर्म आपसे पूछा गया उसमें से एक निकाल देते हैं और बचा हुआ क्या होता है आर होता है। ठीक है गाइज, जैसे अगर 7 पूछा गया है तो 5 + 6 + 1 लिखेंगे तो आर की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये फार्मूला का हमें यूज करना होता है। ठीक है गाइज, अब 16 टर्म पूछा गया तो सिंपली क्या करेंगे गाइज, टी 15 + 16 पूछा गया 15 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे गाइज क्या करते हैं एनसीआर होता है, क्या गाइज होता है एनसीआर। तो गाइज टोटल पावर हमारी कितनी है, इसके ऊपर 17 है तो एन कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो एनसीआर 17C। फिर क्या होता है गाइज एक्स की पावर n - r अर्थात 17 - 15 इंटू क्या होता है ए क्या है गाइज माइनस का बाई की पावर हाफ की पावर कितना हो जाएगा 15। इसको गाइज हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है। 15CR ये हो जाएगा। एनसीआर का गाइज आपके सामने फॉर्मूला तो आपको पता होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n - r हो जाएगा। ठीक है गाइज, फैक्टोरियल n - r, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगा गाइज 2, और यहाँ पे अपॉन में कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 15/2। ठीक है गाइज, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके गाइज, तो यहाँ से ये ऑड पावर थी इसलिए माइनस में आ जाएगा और बाई की पावर 15/2 और x ओनली x में आ जाएगा। तो जो कैंसिल हो रहा है फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 और कर देंगे और 17 8 136 और -136 की पावर 136 इंटू एक्स और बाई की पावर 15/हाफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए एंड बी स्वच्छ इवेंट्स का मतलब है गाइज आर्बिट्ररी इवेंट्स हैं, तब आपसे पूछा गया है गाइज कि जो हमारा दे रखा है ये 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है गाइज, देख लीजिएगा, हमें लिखा पी ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन होगी पी ए प्लस पी बी प्लस 1 से। ठीक है गाइज, तो ये गाइज गलत हो जाएगा, क्योंकि गाइज ऑप्शन होता है क्या कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम कितना होता है 1 होता है। ठीक है गाइज, अगर 1 तो इधर लिख दिया तो यूनियन ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, ये बड़ा हो जाएगा। ये क्या है गाइज, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी, तो यही दोनों हमारे इसके इक्वल तो होने चाहिए थे। ठीक है गाइज, और यहाँ 1 भी ऐड कर रखा है तो इसलिए नहीं होगा। तो गाइज अगर हम इधर से 1 माइनस कर देंगे तो वी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज और आसान भी है। आप सिंपली जो फॉर्मूला पढ़े हो वही लगा दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। ठीक है गाइज, हमें पी नॉट मतलब पी ए नॉट की प्रोबेबिलिटी चाहिए और वी नॉट प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो गाइज हमारे पास ये पी ए का दे रखा है, इसको 1 से माइनस कर देंगे तो पी ए मिल जाएगा और इसको 1 से माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो गाइज दोनों को 1 से माइनस कर देना है। ये मतलब पी ए मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हमें निकालना होता है तो 1 से माइनस कर देते हैं। सिंपली 1 से माइनस इसको कर दिए, 1 से माइनस इसको कर दीजिएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस ऐड कर लीजिएगा और सिंपली इसको माइनस कर दीजिएगा। तो 2 से 0.8 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1.2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 54। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है गाइज जिसका ऑड ऑर्डर है। ठीक है गाइज, तब आपसे पूछा गया है तब साड़ी का मान क्या होगा। तो गाइज सिंपली आपके लिए बता दूं, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है विषम ऑर्डर की, ठीक है गाइज, कौन सी ऑड ऑर्डर की, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है गाइज वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है गाइज, आंसर क्या हो जाएगा 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहे वो सम हो या विषम हो, उसके डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं गाइज वो क्या आता है 0। कोई भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके देख लीजिएगा और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऑलवेज 0 होगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे 55 क्वेश्चंस देखेंगे। यदि ए एंड बी दो सेट्स मतलब दो क्या समुच्चय हैं तो निम्न में से क्या सही होगा। तो गाइज आप देख लीजिएगा, अगर आपसे बात की जा रही है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी
ठीक है। ए यूनियन इज अ सबसेट ऑफ, ये तो गाइज वैसे ही गलत हो जाएगा, यूनियन में एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, इंटरसेक्शन में एलिमेंट कम होते हैं, तो ए इसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गाइज ए और इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या आया ए, अब गाइज जो इंटरसेक्शन में है वो ए में भी होगा, ए में भी होगा, ठीक है, 100% होगा, या 5 हो सकता है कि इनके इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन ना आ रहा हो, तो या 5 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए गाइज इंटरसेक्शन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है उस एलिमेंट से, इक्वल तो हो सकता है बट कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। और ए इसलिए नहीं पता कि ए और बी में कंडीशन ही नहीं बताई है कि ये क्या है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, यहाँ पे ये बोला गया है सिंपली कि ये गाइज आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एल अपॉन आर 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है गाइज, ये 2D में पढ़ा होगा आपने पैराबोला की इक्वेशंस में। तो गाइज सिंपली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि ई की वैल्यू क्या है, ठीक है गाइज। तो सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो 1 प्लस ई कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है गाइज, ये ठीक है गाइज, ये हमारा कौन सा, इसकी पोलर फॉर्म दे रखी है। तो अगर हमारा ये क्या होगा गाइज, यहाँ पे जो ई है वो प्लस में है, ठीक है गाइज, अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, सपोज सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर 1 होगा, ई इक्वल टू 1 होगा, ई इक्वल टू 1 होगा तो हमारा पैराबोला होता है। और ई अगर हमारा 1 से छोटा है तो इलिप्स होता है, और ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, बड़े के लिए हाइपर, इक्वल के लिए पैरा, इतना ध्यान रखिएगा गाइज, जब बड़ा है मतलब हाइपर, ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हाइपर ध्यान रखिएगा, इक्वल पे पैराबोला होता है और छोटे पे इलिप्स हो जाएगा। और यहाँ ई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अति परबोला मतलब हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइज 57, इसमें आपसे पूछा गया गाइज कॉसिक इनटू कॉट इनवर्स का अवकल गुणांक का मतलब गाइज आपसे डिफरेंशिएशन पूछा गया, क्या पूछा गया गाइज, डिफरेंशिएशन। तो गाइज कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन, इसको देख लेते हैं एक बार। तो सिंपली गाइज ये कॉसिक के लिए ये हो जाएगा एंगल, तो गाइज डी बाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, कॉसिक का फॉर्मूला पता है, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब गाइज हम अंदर से कॉटिक एक्स इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, जब इसका करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो गाइज ये आ जाएगा आपका निकल के। गाइज यहाँ से क्यों कॉट से कॉट इनवर्स हट गया, तो ओनली क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और ये ऐसा ही लिखा हुआ है। आगे देख लीजिएगा गाइज, सिंपली थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू को आप स्टार्टिंग में ले जाइए, ये वैल्यू स्टार्टिंग में ले आए और इसको सिंपली ऐसे ही लिख दिया, इक्वल का साइन, और ये x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट को हम कॉसिक में बदलेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है गाइज, कॉट को कॉसिक। अब कॉस से कॉसिक हट जाएगा, कॉसिक से कॉसिक इनवर्स हट जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है गाइज। अगर इसको हटाएंगे तो ये, और इससे इसको ऊपर से कट कर देंगे तो ये नीचे भी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, और ये कॉट होता है कॉसेक में ये फार्मूला, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। साइन की पावर साइन इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, तो गाइज बाई इक्वल टू दिया हुआ है और डी वाई ओवर डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन पूछा गया। तो गाइज हम देखते हैं कि कहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है, ये 4 ऑप्शन है गाइज, जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है वहीं से हम उसको फिर से वही मान लेते हैं। गाइज अगर आप देख रहे होगे, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ये वाली अगर वैल्यू हटा दूँ तब भी वैसा ही दिख रहा है, ये हटा दूँ तब भी वैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब क्या है गाइज, ये सब पूरा का पूरा क्या है, बाई की तरह ही दिख रहा है। तो गाइज हमने इसकी पावर में क्या ले लिया, बाई, दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें, पावर क्या होती है लॉग में, आगे आ जाती है। फर्स्ट और सेकंड से इसका डिफरेंशिएशन कर ले, ठीक है गाइज, लॉग बाई का 1/बाई, बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे बाई का किया डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, इस बार बाई को ऐसे ही छोड़ दिया, और लॉग साइन एक्स का करेंगे तो 1/साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, ठीक है गाइज, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट, और ये जो इधर का बाई है वो दूसरी साइड पहुंचा दिया तो ये आ जाएगा, ओके गाइज। अब इसको थोड़ा और अगर सिंपल करना चाहते हो ऑप्शन से मैच करने के लिए तो कर सकते हो, ठीक है गाइज, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है गाइज। यहाँ पे क्या करना है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म से एक तरफ ले आइए, क्योंकि 2 तरफ लिखा है, आपसे डी वाई ओवर डी एक्स पूछा गया तो इसको इधर लाएंगे और इसको क्या कर लेंगे गाइज, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने पे गाइज बचना वाला क्या है, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा माइनस बाई लॉग साइन एक्स, तो गाइज ये डी वाई ओवर डी एक्स के मल्टीप्लाई में होगा और ये दूसरी साइड पहुँच जाएगा बाई स्क्वायर कॉट एक्स के नीचे 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
एक है जो 59 क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है गाइज, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, इसका 4 ऑप्शन है गाइज। तो सिंपली गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है गाइज। सिंपली गाइज जो अंदर साइन इनवर्स 1/x है, तो गाइज जब भी एंगल उल्टा होता है उसको सीधा करने के लिए हमें उसका साइन का उल्टा कॉसिक कर देना पड़ेगा, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ पे देखिएगा ये क्या लिखा है, साइन। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइज, साइन होता है, हो जाएगा। उसके बाद नंबर लगेगा अंदर का करने वाला, ए तो ऐसे ही आ जाएगा कॉसिक इनवर्स का -1/√x x √x² -1 हो जाएगा, ये होता है। ठीक है गाइज, अब सिंपली इसको इकट्ठा कर दीजिएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 60 में लिखा है f थीटा इक्वल टू log e साइन थीटा और g थीटा इक्वल टू दे रखा है log e cos थीटा, तब e की पावर e² g थीटा माइनस e की पावर 2f थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज हम सिंपली है, आसानी से कर सकते हो, 4 ऑप्शन है, इसको देखिएगा। तो गाइज हमारे पास ये दे रखा है f थीटा और ये दे रखा है जी थीटा। तो गाइज हमसे e की पावर 2g थीटा एंड e की पावर 2f थीटा, तो गाइज सिंपली इनकी वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है गाइज, अब करना क्या है गाइज, ये जो वैल्यू बन गई है आपके सामने, ठीक है। तो गाइज जब भी ये होता है e log e और यहाँ पे a लिखा, तो गाइज ये वैल्यू हट जाती है सेम बेस पे। अगर यहाँ e है, e की पावर में log e है, तो सिर्फ ये वैल्यू बचती है। तो गाइज इसी तरह से यहाँ से बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइज, cos 2 थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस cos 2 थीटा, देन थीटा किसके इक्वल होगा। तो गाइज आपके पास ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो सिंपली आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। तो गाइज करना क्या है, करना सिर्फ ये है, जो cos 2 थीटा लिखा है, ये 3 थीटा लिखा है, इसमें से पहले इनमें हम क्या करें, 3 कॉमन कर लें। अब जो cos थीटा आएगा, cos थीटा को हम 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सॉरी 1 यहाँ से बचेगा, जो cos थीटा है उसको लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 क्या होगा गाइज, कट जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब 6 को इधर ले आएंगे, 2 पहले से ही है, तो वो कितना बच जाएगा गाइज, जो साइन था उसको भी हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और गाइज बाहर माइनस की वजह से -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो 2 और 1 3 इधर से हो गया, 6 इधर से आ रहा है माइनस, तो माइनस का 3। ठीक है गाइज, और उसको उधर भेज देंगे तो cos स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1/2। अब गाइज देखते रहिएगा यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है, ठीक है गाइज, अंदर नेगेटिव है। ठीक है गाइज, अब ये नेगेटिव वैल्यू आई है इस तरह से निकल के, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है गाइज। अब गाइज आप खुद ही देखिएगा, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, अर्थात डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एक ट्रेंगल दे रखा है ABC और जिसमें आपको साइन B माइनस सी अपॉन साइन B प्लस सी का मान किसके इक्वल होगा। ठीक है गाइज, ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं गाइज। अब गाइज एक ट्रेंगल है, तो आपको पता है गाइज ट्रेंगल में A प्लस B प्लस सी तीनों का सम कितना होता है गाइज, 180 होता है। ये साइन रूल लगा दो। ठीक है गाइज, साइन रूल में हमने क्या किया, ये दोनों ले लिए फर्स्ट। ठीक है गाइज, तो साइन B के अपॉन में साइन A को ले गए और B इधर आ जाएगा ऊपर। ठीक है गाइज, तो ये आ जाएगा फिर से। ओके, अब इसी तरह से गाइज जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको लेके चलिएगा। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन था। अब गाइज आप नीचे देखिएगा, ऊपर B माइनस सी है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, नीचे हमारा B प्लस सी है। तो गाइज आपको पता है A प्लस B प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो हमें निकालना B प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस ए, और साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड में आता है, और सेकेंड में साइन प्लस का होता है, और 180 लिखा तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आ जाएगा साइन ए। ओके गाइज, अब ऊपर का फॉर्मूला देखिए, साइन B माइनस सी का जब फॉर्मूला ओपन करेंगे, साइन B इंटू कॉस सी माइनस, या माइनस लगा गाइज बीच में ये, और ये क्या आ जाएगा, साइन C अपॉन साइन A इंटू कॉस B। तो सिंपली गाइज सभी की वैल्यू लगा दीजिएगा। अभी आपने पढ़ा है साइन B अपॉन साइन A की वैल्यू क्या है गाइज, B अपॉन A, तो ये तो गाइज हमारा B अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, ऐसी यहाँ से अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा C अपॉन A। ठीक है गाइज, कॉस C का फॉर्मूला हो जाएगा ये
जो गाइज सी होता है तो सी ही माइनस में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ नहीं होता है वही हमारा लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसे इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सी से सी कटेगा और यहाँ हमारा जो कटेगा वो बी से बी कट जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा नीचे 2a स्क्वायर और इधर भी आ जाएगा नीचे 2a स्क्वायर। ठीक है गाइज, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट दीजिएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 2b स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, 2 से 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स, तब साइन एक्स किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा गाइज। सिंपली इसको किस तरह से सॉल्व करना है गाइज, ये कॉट दे रखा है, कॉट को अगर हमें टेन में कन्वर्ट करना तो जो भी एंगल होता है उसको उल्टा कर दीजिएगा, और ये तो ऑलरेडी टेन में है, तो टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगा दिया गाइज। क्या होता है एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू बाई, गाइज इक्वल टू में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा जो चल रहा है। अब जो इधर का एक्स था गाइज, इसको देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब गाइज एक चीज़ देखिए, जो ऊपर तुमने एलसीएम लिया था ये ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस अल्फा, और ये जो कॉस बचा था ये नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है गाइज, इस तरह से 1 और 1 यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 रूट कॉस अल्फा। अब गाइज जो यहाँ पे बचा है इसको देखिएगा, ये जो टेन इनवर्स आ गया। ठीक है गाइज, अब टेन इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया किस में गाइज, साइन इनवर्स में। टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया साइन इनवर्स में, तो क्या होता है गाइज एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है एक्स है। ठीक है गाइज, तो ये क्या हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइज, ये साइन का फॉर्मूला लगा दिया। अब गाइज जो हमारा जो साइन चल रहा है ये अब ये दूसरी साइड जाएगा, इन्वर्स है तो इधर आके साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट से यहाँ पे जो अंडर रूट दे रखा है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे यहाँ पे जो गाइज निकल के आएगा हमारा, ये पूरे के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है गाइज, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये आएगा निकल के। ठीक है, और दूसरी साइड अभी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आ जाएगी, इतना टफ नहीं है, अभी यहाँ पे मैं करूँगा तो लिख नहीं पाऊँगा इतना। ठीक है, और ये कितना लिखा साइन एक्स, यहाँ पे हम 1 काटेंगे, नीचे भी 1 काटने का फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर साइन और नीचे कॉस वाला लगा देंगे, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा अगली बार में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज, ऊपर 2 क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। गाइज ये तो आपको पता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है गाइज, कॉस 2 थीटा का, तो सिंपली आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस 2 थीटा इक्वल टू गाइज फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब गाइज आप टेन 2 थीटा किसका होता है कॉस 2 थीटा, और थीटा की जगह यहाँ कितना दिख रहा 15, तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है गाइज √3/2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, देख लीजिएगा ये वाला मेथड ये बता रहा था जिसकी बात कर रहा था, आगे देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, इफ Z1 एंड Z2 ठीक है आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन ठीक है Z1 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल होगा। ओके गाइस, ये 4 ऑप्शन है, इमेजिनरी ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 0, रियल ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 0, रियल ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू, ठीक है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सिंपली गाइज आप करिए क्या, Z1 एक ले लीजिए, दूसरा Z2 ले लिया। ठीक है गाइज, Z1 का मॉड निकाल लिया, Z2 का मॉड निकाल लिया। अब गाइज जो जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था वो बना लिए, Z1 मिल गया, Z2 मिल गया, Z1 माइनस Z2 भी चाहिए था, तो Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या हो गया गाइज, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकल जाती है, इनके और इनके पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइज, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर हमारा गाइज जो जब हम पॉइंट लेते तो आई नहीं लेते वहाँ पे जब डिस्टेंस निकालते, तो b माइनस बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब गाइज चारों वैल्यू हमें मिल गई हैं, तो उनको क्या करिए, जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें पुट कर दीजिएगा। जब पुट करेंगे गाइज तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट हो चुकी है। अब इसको इधर ले आए गाइज, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। गाइज सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो वर्क करने पे क्या होगा, इधर हट जाएगा, इसके साथ आ जाएगा और इधर का पूरे का रूट हट जाएगा। तो गाइज बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है गाइज उसका दोबारा फिर से स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा
ठीक है गाइज, इस तरह की इक्वेशन। अब गाइज यहाँ से क्या करेंगे, ये तभी संभव होगा जब हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाए और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो जाए। ठीक है गाइज, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, ये कंडीशन आ गई, इधर से ये कंडीशन यहाँ से निकालोगे गाइज तो क्या कटेगा, एक ए से ए कट जाएगा और एक बाई से बाई कट जाएगी, तो ए बाई इक्वल टू आ जाएगा बी एक्स, अर्थात ए एक्स अपॉन बी एक्स हो जाएगा। ये गाइज क्या है, इमेजिनरी अपॉन Z1 और ये क्या है, रियल अपॉन Z1 Z2, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो क्या आ गया गाइज, इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। यदि 3 बल PQR मतलब 3 फोर्सेस PQR किसी ट्रायंगल ABC की भुजाओं BC CA और AB पर लगे हैं तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यदि इनका, ठीक है, रिजल्टेंट बल त्रिभुज के केंद्र पर से होकर जा रहा हो, ठीक है गाइज, लग रहे हों, और यदि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है गाइज उस त्रिभुज मतलब ट्रायंगल के सेंटर अंतः केंद्र मतलब, ठीक है, इन सेंटर से होकर जा रहा हो, तब इसमें कौन सा इसका होगा। ठीक है गाइज, तो मैं सिंपली बता दूं, इसमें जो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि गाइज वो बैलेंस की पोजीशन में होगा यहाँ पे इस कंडीशन, तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आप करेंगे, अगर ये है आपका ट्रायंगल एक, ठीक है गाइज, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस ये वाला आ जाएगा गाइज, इधर से जा रहे हो जबकि इधर क्या लगा Q, तो चाहे AD लिखो या इसकी जगह ये लिख दीजिएगा, तो AD और प्लस का कितना हो जाएगा गाइज, AC हो जाएगा। तो ये दूसरी डायरेक्शन में है, ठीक है, हम लिख रहे हैं AC बट आ रहे इधर से, तो इसलिए क्या हो जाएगा गाइज, नेगेटिव में आ जाएगा R, और इसको इधर ले आओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, लिखा एक मोटर कार जिसका भार मतलब 10 कुंटल की है, 12 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, एकाएक 18 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, तो इसके द्वारा कितना बल मतलब कार्य किया जाएगा वो निकालना है। ठीक है गाइज, कार्य का प्रतिरोध, तो गाइज आपके पास जो वेट दे रखा है वो 10 कुंटल है, 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं गाइज, ठीक है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1000 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और जो डिस्टेंस है वो 18 मीटर चलना है, और वहाँ पे हमें क्या कर देना है, उसकी वेलोसिटी को 0 कर देना है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तभी तो गाड़ी रुक पाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है गाइज, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। गाड़ी जब गाइज हम गाड़ी चलाएंगे, जब ब्रेक लगेगा तो वहाँ एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो जाता है, अर्थात जो त्वरण होता है वो मंदन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए +a की जगह हम क्या करेंगे, -a कन्वर्ट करेंगे, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी जो v होगी जब गाड़ी रुकेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी 0, और u की जगह 12 है, 2a तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और s है 18 मीटर। तो गाइज यहाँ से a निकाल लेंगे, तो a मिल गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गाइज फार्मूला होता है F, अभी हमें फोर्स नहीं पता तो F इक्वल टू m है, तो 1000 किलोग्राम की क्या होगी गाड़ी और 4 इसका त्वरण आ गया, तो 4000 किलोग्राम इसका क्या हो गया फोर्स। अब आपको गाइज पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है 4000 न्यूटन और डिस्टेंस है 18, तो कर देंगे 18 चौक 72 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिंपली बोल देंगे इतने जूल। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 68, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इससे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, 1 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, सिंपली ये अर्ग में पूछा गया, अर्ग का मतलब आपसे CGS सिस्टम में पूछा गया। ठीक है गाइस, 1000 मीटर पर सेकंड, ओके, तो मान लेते हैं गाइस 1 सेकंड के बाद, टाइम 1 सेकंड दे रखा है और 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से उसको फेंका गया है, वेलोसिटी v हो जाती है 1 सेकंड के बाद, तो b इक्वल टू यू प्लस सिंपली at लिखते हैं गाइज। अब a नहीं है, a इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वर्टिकल पोजीशन में फेंका गया है, और गाइज जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो g नेगेटिव होता है, और कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो g पॉजिटिव होता है, इसलिए वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए फार्मूले में मैंने माइनस का g का यूज किया है। ठीक है गाइज, अब t 1 सेकंड दे रखा तो b यहाँ से निकाल लिया, कितना आ गया गाइज 19 मीटर पर सेकंड। m कितना था गाइज 2 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि CGS सिस्टम में चाहिए, सारे के सारे अर्ग में दे रखे हैं। ठीक है गाइज 2000, और गाइज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर,
तो हाफ m कितना 2000 और b कितना 19, सिंपली कर देंगे 19 का स्क्वायर 361, 2 से 2 कट जाएगा 1361 और 3 जीरो आ जाएंगे, इतने अर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये तो गाइज बहुत ही अच्छा है, सिंपल। ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है गाइज। दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो सिंपली कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कॉस थीटा हम गाइज करते क्या है, जो आई जे के कॉपिसेंट होते हैं तो आई के कॉपिसेंट से जे के कॉपिसेंट से और के कॉपिसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं गाइज, दोनों के आई जे कॉपिसेंट के स्क्वायर से के अंडर रूट से क्या कर देते हैं गाइज, डिवाइड कर देते हैं। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा गाइज हमारा 4/21 आ जाएगा। सिंपली यहाँ से देखिएगा गाइज, ये आई के आई से जे से के कॉपिसेंट से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर के आई जे के कॉपिसेंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कॉपिसेंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कॉपिसेंट ऑफ के स्क्वायर, इस तरह से पहले के और दूसरे के दोनों के एंड से डिवाइड कर देते हैं। सिंपली ये फॉर्मूला हो जाएगा 70। इसमें गाइज क्या बोल रखा है, एक पार्टिकल है जो क्रमशः दिस और दिस पर बल लग रहा है, ठीक है, नियत फोर्स लग रहा है का, जिसका कण बिंदु, ठीक है, इस पर, ठीक है, के द्वारा बिंदु पर स्थापित हो रहा है, मतलब विस्थापित मतलब डिस्प्लेस्ड हो गया, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है, मतलब वहाँ पे। तो गाइज सिंपली क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये और ये, इस पर 2 बल लग रहे थे, तो गाइज इन दोनों को ऐड करके हमने रिजल्टेंट कर लिया और एक बॉडी यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट तक जो दूसरा दे रखा था वहाँ तक क्या हो गई थी, डिस्प्लेस्ड हो गई थी। तो इन दोनों को घटा के हम वहाँ से बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और इन दोनों को ऐड करके हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो F1 प्लस F2 कर लिया और डिस्प्लेसमेंट लास्ट पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया तो ये D निकल गया और ये F और ये गाइस D, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट में I की मल्टीप्लाई I से और J की मल्टीप्लाई J से, K की मल्टीप्लाई K से। 7 चौक 28, 4 2 दूनी 4 और दोनों माइनस प्लस 60 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस दे रखा है, लीडर से कितने शब्द समूह बनाया जा सकता है, मतलब लीडर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो गाइस सिंपली है बहुत, टोटल वर्ड देख लीजिएगा 2 2 4 2 6 और इसमें कोई वर्ड अगर रिपीट हुआ है, ई रिपीट हुआ 2 बार तो फैक्टोरियल 6 और उसको डिवाइड कर देना फैक्टोरियल 2 से, मतलब एक वर्ड 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 से, अगर 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3 से, अगर 2 बार 2 वर्ड आए होते हैं, जितने वर्डों का रिपीटिशन हो रहा है उससे हमें डिवाइड करना होता है। और सिंपली गाइस ये तो सॉल्व कर ही लेंगे, 6 को 6 4 3 2 1 और गाइस 2 से डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा और 6 पंजे 30 चौका 120 और गुणा 3 कितना हो जाएगा 360 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, 52 ताश के नई गड्डी में से 2 पत्तों को यादृच्छिकता मतलब रैंडमली खींचा जाता है, तब इसकी प्रयोगता क्या होगी कि उसमें से एक पत्ती हुक्म तथा दूसरी क्या हो, इक्का हो। तो गाइज आपके लिए मैं बता दूं, एक पत्ती हुक्म और दूसरा इक्का हो तो हुक्म की जो पत्तियां होती हैं गाइज वो 13 होती हैं और इक्का की बात करें तो इक्के होते हैं 4। तो गाइज एक पत्ती हुक्म और दूसरी पत्ती क्या हो, इक्का हो। तो गाइज हमें पहले क्या 2 पत्तियां चुननी है, 2 पत्तियां चुनने के लिए कितने में से 52 से 2 हो जाएगा। अब गाइज 52 पत्ती में इक्के कितने होते हैं 4, तो 4 में से एक चुनना 4C1 हो जाएगा। अब गाइज जो हुक्म की पत्ती होती है वो कितनी होती है 13, अब 13 में से एक इक्का तो इधर ही निकल चुका, तो हुक्म की कितनी पत्तियां बचेंगी 12, अब 12 में से एक चुननी है तो 12C कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है गाइज। अब सिंपली करना क्या है, ये दोनों निकालनी है तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, जहाँ पे ऑप्शन आता है वहाँ प्लस का यूज करेंगे, जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का यूज करना है। तो 4C1, अब 4C1 में हुक्म की एक पत्ती निकल चुकी है तो हुक्म की पत्ती बची है 12, तो 12C1 हो जाएगा और नीचे टोटल 52C2 हो जाएगा। गाइज इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, सॉल्व करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। गाइस सिंपली x दे रखा है, y दे रखा है और z दे रखा है, तब आपसे पूछा कौन सा गलत होगा। तो गाइस सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब गाइस आप देख रहे हो x से जब हम y को माइनस करेंगे, x से y को माइनस करेंगे तो सिंपली कितना आ रहा है 2 आ रहा है और यहाँ दे रखा 5, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। y से z को माइनस करेंगे तो गाइस आप देख रहे हो 4 आ रहा है, y से z को माइनस करेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना रखा 5, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब गाइस देख लीजिए z से जब x को माइनस करेंगे, z से x को माइनस करेंगे, z से x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5 और यहाँ पे दे रखा 5, ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइज अब बोला गया x में से y माइनस कर दीजिए, तो यही ऑप्शन तुम्हारा डी सही हो जाएगा। x से y माइनस करेंगे गाइज तो हमें क्या मिल रहा है, x से y माइनस करने पे 2 मिल रहा था, ठीक है। और जो 2 आया है उससे हमें z माइनस करना है और z हमारे पास गाइज कितना दे रखा है, z ये दे रखा है 2 - 5। अब 2 से करेंगे तो कितना बचेगा गाइज, ठीक है 5 बचेगा, और जबकि वहाँ पे कुछ भी बचने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना है गाइज, इसमें हमारा
जेड में 2 5 है और इसमें जो निकल के आया वो ओनली 2 है। अब 2 से गाइज आपको माइनस क्या करना है, 2, 5 माइनस करना है। अब गाइज हमारा अब इससे माइनस कर रहे हो ना, तो इसमें जो एलिमेंट वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो इसमें ना हो, और इसमें एक ही एलिमेंट है वो इसमें है, तो इनमें क्या बचेगा 5। तो आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिएगा गाइज, दे रखा है रियल नंबर्स, माना एस और टी दो आर क्रॉस आर, ठीक है, समतल मतलब प्लेन के सबसेट हैं और निम्न प्रकार परिभाषित हैं। गाइस जो बाई दे रखा है वो x+1 है और जो t दे रखा है वो x-1 है। तो इन्होंने पूछा है गाइस कि क्या होगा, एस एंड टी आर बोथ, दोनों आर में समतुल्य होंगे, मतलब इक्विवेलेंस होंगे, नहीं होंगे, होंगे, एस होगा समतुल्य एंड टी नहीं होगा, टी एंड आर समतुल्य होंगे लेकिन एस नहीं होगा, ठीक है गाइस। टी आर में समतुल्य है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। इक्विवेलेंस के लिए आपके लिए गाइस 3 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं। पहले तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, तीनों अगर प्रूफ हो जाते हैं तो रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता है। अगर तीनों में से कोई भी एक प्रूफ नहीं हुआ तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो सिंपली देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे गाइज, पहले ठीक है गाइज, किसकी, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए गाइज क्या होता है, सेम एलिमेंट लेना होता है। क्या लेना होता है गाइज, सेम एलिमेंट लेना होता है। तो सेम एलिमेंट क्या करेंगे गाइज, देखो जब बाई एक्स और बाई था तो बाई इक्वल टू x+1 था। अब गाइज आप देख लीजिएगा x इक्वल टू, अगर मैंने दोनों x लिए तो x इक्वल टू x+1, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। वही नंबर और उसी में 1 ऐड कर दें तो उसके इक्वल नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब गाइज बात s की चल रही है, अब सिमेट्रिक की अगर अंदर देख लें तो बाई इक्वल टू x+1, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ x इक्वल टू 1 और बाई इक्वल टू 2, ठीक है गाइस, तो इसको समझिएगा, तो 2 + 2 सेटिस्फाई है। और बाई इक्वल टू x ले लूँ तो ये 2 + 1, ये कितना आ गया गाइस, इधर 1 है और इधर 3 है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब गाइस अगर मैं तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए ले लूँ तो ये दे रखा और ये दे रखा, ठीक है गाइस, ये भी तुम्हारा वैलिड नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले ही वैलिड नहीं हुए थे। x, z x+1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तो हमारा s तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब गाइस टी की बात कर लेते हैं, टी को देख लेते हैं। तो गाइस क्या दे रखा था, x - y, जब हम करें तो एक इंटीजर निकल के आना चाहिए था। क्या निकल के आना चाहिए गाइस, इंटीजर आना चाहिए था। तो x में से y माइनस करेंगे इंटीजर, या y में से x माइनस करेंगे इंटीजर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस सिमेट्री हो गई। अब गाइस सेम एलिमेंट लेंगे, 0 तो 0 भी एक इंटीजर है, ये भी प्रूफ हो गया। अब x में से y घटाएंगे इंटीजर, y में से z घटाएंगे इंटीजर, तो x में से z घटाने पे भी क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो t क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो t इज इक्विवेलेंस इन r बट s इज नॉट इक्विवेलेंस इन r, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा t इक्विवेलेंस होगा बट r इक्विवेलेंस, s इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, टी आर में है बट एस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, चैनल से लोगों को जोड़िएगा जिससे मैं प्रॉपर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है गाइज। देखते रहिए लास्ट क्वेश्चन में गाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, और गाइज मैं टॉपिक वाइज भी अपने इन सारे लेक्चर्स को, ठीक है, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ गाइज, वो भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है एक r2r 2x+1 और gx दूसरा फंक्शन दे रखा है x² - 2, दोनों फलन है। तब आपसे गॉफ की वैल्यू पूछी गई है, बहुत ही आसान होता है। गॉफ का मतलब होता है गाइज इस तरह से, g कंपोजिशन ऑफ f बोलते हैं, शॉर्ट में इसको गॉफ बोल देते हैं। तो जो गाइज पहले होता है वो हमारा फंक्शन के साथ ऐड होता है, ठीक है गाइज। और fx अभी आपको पता है 2x+1 दे रखा है, तो ये हो गया। अब गाइज जो अंदर बना है 2x+1, ये पूरा g के लिए x का काम करेगा, और gx है क्या, x² + 1, अर्थात जो भी x है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और -2 करना पड़ेगा। तो इसका होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, होल स्क्वायर खोलने पे ये आ गया, और ये -1 है गाइज, ये +1 है, तो इस +1 से -2 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।